नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि सचान और ये 2021 की शुरुआत हो चुकी है। और ये वीडियो मैं आपको कुछ ज्ञान देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज़ आप लोग ऑलरेडी एक ज्ञानी आदमी हैं, समझदार लोग हैं। लेकिन इससे पहले आप 2021 स्टार्ट करें, आप ये 3 गलतियाँ इस साल ना करें, तो आपकी इनकम, आपकी लाइफ़, आपकी स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका भविष्य अच्छा होने वाला है। तो आइए बात करते हैं वो कौन-सी 3 गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है 2021 की शुरुआत में ही। तो दोस्तों, पहली गलती ये है कि जो लोग करते हैं कि जब नया साल शुरू होता है, तो लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े जोश में होते हैं और बड़े-बड़े गोल, बड़े-बड़े वादे, बड़ी-बड़ी कमिटमेंट करते हैं। और उसका नतीजा दोस्तों ये होता है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद में लाइफ बिल्कुल सेम ट्रैक पे आ जाती है, कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली गलती कि आप कोई जोश-जोश में बहुत बड़ा गोल ना सेट करें जो कि अनरियलिस्टिक है और इलॉजिकल है। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है। तो ये मत बोलो मैं महीने में 20 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। 1 लाख से आप 2 लाख, 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकते हैं। अप टू 10 लाख तक जा सकते हैं। और आप बोलो मुझे महीने के 50 लाख कमाने हैं, यस यू कैन मेक 50 लाख रुपीज़ आल्सो, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर गेम प्लान चाहिए। right? So set the realistic and logical goal which is actually possible, जो आप अचीव कर सकते हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है दोस्तों, वो ये है, सॉरी मेरा माइक्रोफोन थोड़ा हट रहा है, वो ये है कि आपको ये साल शुरू नहीं करना पुराने माइंडसेट से। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि लाइफ में जैसे हमारा माइंड है, तो माइंड हमारा एक खेत की तरह है, उसमें बहुत सारा जंक जाता रहता है। 24 घंटे माइंड में जैसे नदियां सारी समंदर में जाके गिरती है, वैसे माइंड के अंदर 24 घंटे विचार गिरते रहते हैं, विचार गिरते रहते हैं, विचार गिरते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। और इस तरीके से माइंड में जंक एकदम क्लटर आ जाता है और वो क्लटर फिर माइंड में चलता रहता है और वही क्लटर हमें आगे चलाता रहता है। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। किताब भी है, आप जरूर पढ़िए, भाई डॉक्टर जोसेफ मोर्फी द्वारा, कि अवचेतन मन क्या होता है, उसकी शक्ति क्या होती है, राइट? तो आप अपने दिमाग से पहले क्लटर साफ कीजिए। मैंने अपने सारे जिन लोगों के साथ में काम करता हूँ, जिनको मैं कोच करता हूँ, उनको मैंने बोला कि नया साल में इस साल गोल क्या अचीव करना, उसकी बात छोड़ो। पहले पहले आप ये पता लगाओ कि आपके दिमाग में क्लटर कितना भरा हुआ है, उसको साफ करो। क्योंकि अगर वो क्लटर साफ नहीं होगा, तो फिर माइंड में नया कुछ जाएगा नहीं और वही चीज पुराने काम कर करके वही रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप भी इससे पहले कि कोई काम शुरू करें, बैठिए, सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके। मेरा मोबाइल फ़ोन कल से एयरोप्लेन मोड पे ही है, क्योंकि मैं, हालाँकि मैं अपने साल की प्लानिंग 1 महीने पहले ही कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं काफ़ी डीप कंटेम्पलेशन मोड में हूँ और बहुत कुछ सोच रहा हूँ, अपने लिए, अपने क्लाइंटों के लिए, राइट? और ये वीडियो मैं केवल आपको बना रहा हूँ ताकि आप भी उस तरीके से अपने लिए काम कर सकें, राइट? और तीसरी गलती जो दोस्तों आपको नहीं, हालाँकि मैं आपके साथ एक बार माइंड मैप शेयर करता हूँ, मेरे पास माइंड मैप भी है और उससे आप देख भी पाएँगे एक्चुअली माइंड मैप से ना। तो ये रहा माइंड मैप, आप देखिए मैंने सारा उसमें लिखा हुआ है और आप अगर चाहेंगे तो वीडियो के बाद ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दे भी दूँगा। तीसरी गलती दोस्तों आपको जो नहीं करनी है वो ये है कि आप अपने लाइफ को बदलने की कोशिश ना करें बाय बीइंग द सेम पर्सन। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में खुश नहीं हैं, ज़िंदगी से हताश हैं, थके-हारे हैं, गलत आदतें लगी हुई हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, लोग बहुत उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, राइट? लोग सट्टेबाज़ी कर रहे हैं, पैसा इधर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों का चरित्र भी ठीक नहीं है, राइट? ये सारे के सारे हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ये हमने खुद बनाई हैं। अब अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करते हैं, मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो हम सबकी लाइफ में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमने खुद डेवलप करी है, कुछ क्वालिटी भगवान ने बना के भेजी है और कुछ क्वालिटी हमने खुद डेवलप करी है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, आज आपका स्वास्थ्य जैसा है, आज आपका बिज़नेस, करियर, जॉब जैसा भी चल रहा है, वो सब का सब जो वो रिज़ल्ट है, वो फ्रूट है, वो आउटकम है, वो आपका रिज़ल्ट है। लेकिन इस रिज़ल्ट के पीछे बहुत कुछ है जो आपको दिखता नहीं है। दैट्स कॉल्ड इनविजिबल फैक्टर। तो जैसे पेड़ में जो फल लगते हैं ना, तो उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे आप कोई अगर बर्फ का टापू देखेंगे,
तो जो 10% टापू आपको दिखता है बर्फ का, उसका 90% आइसबर्ग जो है वो नीचे होता है जमीन के। ऐसे ही आप भी एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति, एज ए ह्यूमन बीइंग, आज जो आपका रिजल्ट लाइफ में है, किस तरह के आप घर में रहते हैं, कितने पैसे हैं, कैसा परिवार आपका है, घर में कितनी खुशहाली है और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी है, वो सब रिजल्ट है। लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति है, जो कारण है, वो दिखता नहीं, वो आपके अंदर है। और मैं आपको लिख के दे दूं, जब तक आप दोस्त उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मैं बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। मैं ये नहीं कहूँ मैं कितना ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जिंदगी में जब से मैंने लाइफ को अपना चेंज करने का डिसीजन लिया था, तब से लेके मैं बहुत किताबें पढ़ चुका हूँ। और अभी मैं लगातार सीखता रहता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को कोचिंग कर रहा हूँ, खासकर जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री में हैं। अच्छा खासा लोग पैसा बनाते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो महीने के 30-30 लाख रुपए कमाते हैं साल में। उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स है, माइंड में क्लटर जमा होता है और फिर वो उसी लाइफ में वो 30 लाख से जाना चाहते हैं 50 लाख, लेकिन वही स्ट्रगल करेंगे ना भाई, बिकॉज वो क्लटर नहीं हटाना चाहते। तो अब जब आपको पता लगे कि मुझे 3 गलती नहीं करनी, यू कैन सी द माइंड में मेरे सामने। पहली गलती, डोंट सेट हायर गोल्स, क्योंकि हमें रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। दूसरा, अपना इस साल की शुरुआत नहीं करनी पुराने माइंडसेट से, क्लटर को हटाना है। तीसरा, जो आपकी रिजल्ट लाइफ में आज है वो आपके ही कारण है, बिकॉज वो आपको दिख नहीं रहा, राइट। सो अब हमें करना क्या है, ये माइंड मैप मैं आपको भेज दूंगा। जब मैं इसको जहां पे आप करेंगे, तो आई विल सेंड दिस माइंड मैप टू यू, यू कैन डाउनलोड इट, राइट। सो नाउ व्हाट टू डू, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा फंडा है। लेट मी ओपन ऑन दिस, लेट मी स्टॉप सीइंग द स्क्रीन सो दैट आई कैन राइट। सो व्हाट टू डू नाउ, आप ठंडे दिमाग से बैठ जाइए और कुछ मत करिए, सिर्फ सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए। दोस्तों दोस्तों जिंदगी में लाइफ देखिए, आप खुद सोचिए 2020 कब शुरू हुआ था, और आप खुद देखिए पता नहीं चला साल कब खत्म हो गया। 2010 आया था यार, मुझे लगता है 2010 तो अभी अभी आया, अभी खत्म हो गया। मुझे याद है 2010 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और रियल एस्टेट का काम करता था, और ऐसा लगता है बस अभी खत्म हो गया साल, अभी 2010 में तो था। तो दोस्तों टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है कि बच्चे कब बड़े हो गए पता नहीं चलता, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब बच्चे बड़े हो गए पता नहीं चलता। तो लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, लाइफ को गिड़गिड़ा के मत दीजिए, अपनी जिंदगी अपने हाथ में कंट्रोल कीजिए। और उसके लिए सवाल पूछिए, 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल कि आज आपकी जो जिंदगी है वो ऐसी क्यों है। देखिए, सवाल दोस्तों पूछना अपने आप से मुश्किल काम होता है, बता रहा हूं। अपने आप से सवाल पूछना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। हम दूसरों से सवाल बहुत पूछते हैं, हम बोलते हैं सरकार ऐसा क्यों करती है, लोग सड़क में क्यों कूड़ा फेंक देते हैं, नगर निगम वाले क्यों नहीं आते, मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है, मेरा पति ऐसा क्यों करता है, मेरी वाइफ मेरी बात क्यों नहीं मानती, मेरा बेटा, ये सब हम, मेरा बॉस ऐसा क्यों है, मेरा क्लाइंट, ये सब हम करते रहते हैं। ये भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है, ये हम दूसरों से सवाल पूछते रहते हैं और दूसरों को हम दोष देते रहते हैं। इसको बोलते हैं दोषारोपण। तो दोषारोपण मत कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए, खुशहाली होगी। मैं पॉइंट पे आता हूं। अपने आप से दोस्तों सवाल पूछिए। पहला सवाल कि आज मेरी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और दोस्तों जब आप शीशे के सामने खड़े हुए देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद उसकी जिम्मेदार आप ही है। अच्छा, ये बात मैं अपने आप से मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 2015 दिसंबर में जब मेरा बर्थडे होता है 1 जनवरी को, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं 2015 दिसंबर में गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट बैठा हुआ था और मैं बहुत उस दिन उदास था। इसलिए नहीं कि मेरी नौकरी चल रही थी, मेरे पास एक गाड़ी थी, ठीक है, मैं ओके ओके मकान में रहता था, जैसे लोगों की हालत होती है, थोड़ा बहुत लोन और जिंदगी चल रही थी। लेकिन उस समय एक ये एहसास हुआ कि यार जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी। घर वालों ने इतने सपने उम्मीदें लग के पढ़ाया लिखाया था, तो कुछ करना चाहिए लाइफ में। और क्योंकि बचपन से ही जिंदगी में, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हो गया, बट मैं आपको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। तो उस दिन मैंने अपने से सवाल पूछा 2015 31 दिसंबर को कि मैं ऐसा क्यों हूं। दोस्तों उस सवाल ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी जिंदगी आज ऐसी क्यों है।
मेरे पास आजादी क्यों नहीं है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मेरे ऊपर लोन क्यों है, मेरा स्वास्थ्य वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने आप को अंदर से जानना चाहता था, लेकिन जान नहीं पा रहा था। मैं भीड़ को जैसे भीड़ चल रही है कि सारे लोग नौकरी, मैं नहीं कहा नौकरी करना खराब है, लेकिन मैं भीड़ को फॉलो कर रहा था। मैं अपने आप को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को नहीं सुन रहा था, मैं भीड़ को फॉलो कर रहा था कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैंने नौकरी छोड़ के काम करना स्टार्ट कर दिया तो। हाँ, लोग क्या कहेंगे? तो मैं भीड़ को फॉलो कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा ये कि मैं ऐसा क्यों हूँ? तो दोस्तों, उसी दिन, उसी रेस्टोरेंट के अंदर मुझे जवाब मिल गया और उस दिन मैं काफ़ी इमोशनल भी था। जवाब दोस्तों ये था कि उसका ज़िम्मेदार मैं ही था। ये हकीकत है और आप भी, अगर आपको इसका जवाब चाहिए, तो अपने मोबाइल को एयरोप्लेन मोड में डाल दीजिए और एक दिन आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसा क्यों है, तो जवाब मिल जाएगा आपको। आप फिर लोगों को दोष देना छोड़ देंगे कि आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो सब बाहर की बातें हैं। अंदर देखो ना, अंदर क्या है, अंदर कितना क्लटर है, अंदर कितनी गंदगी है। मैं यस बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है अंदर यार, झाँको तो सही एक बारी। और दूसरा सवाल कि मैं एक्चुअली में चाहता क्या हूँ? बस इन दोनों सवाल ने दोस्तों ज़िंदगी बदल के रख दी। अब आप बोलोगे यार रवि तुम कौन-सा लक्ष्मीचंद करोड़पति बन गए हो जब ज़िंदगी तुम्हारी बदल गई। दोस्तों ज़िंदगी का मतलब होता है जब आप ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट? आज मैं उसको जी रहा हूँ। आज मैंने एक किताब सेल्स का सिकंदर, ये मैंने लिखी 4 साल के बाद, इसको पब्लिश कराने में मेरे जूते घिस गए। लेकिन पब्लिश करा के माना और हिंदुस्तान के नंबर 1 पब्लिशर प्रभात प्रकाशन, देख रहे हो अभी? प्रभात प्रकाशन, ये इनसे करवाई, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब पब्लिश करते हैं। ये होती है जी। तो ज़िंदगी दोस्तों इसलिए बदल गई क्योंकि आज मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। आज मेरा एक मिशन है और मैं बहुत लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको मैं कामयाब बनाने के लिए। मैं सेल्स कोच, बिज़नेस कोच काम करता हूँ फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ में। उनकी मैं हेल्प करता हूँ, बिज़नेस प्लान बनाता हूँ, कैसे दे कैन बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ। एंड ऑलरेडी बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ को मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ। प्लस मेरे पास समय की आज़ादी होती है। मैं अपना टाइम अपने माता-पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, मेरी एक छोटी डॉटर है उसका नाम है गुन्नू, शी इज़ अ वेरी क्यूट डॉटर, राइट? उसके साथ मैं स्पेंड करता हूँ। यस, काम भी करता हूँ। इसलिए पैसे कितने हैं वो सेकेंडरी है। लेकिन जिस काम में इंसान को खुशी ना मिले दोस्तों, उस काम को करने का फ़ायदा क्या है? मैं आप सोच सकते हो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं कुछ दूँ लोगों को अपने। यस, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आप देखें, ये सब मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, राइट? आप भी पढ़िए, ये देखिए। आप भी पढ़िए, ये देखिए। ये सब किताबों ने ही दिया है जो ज़िंदगी में है और मैंने इसलिए बोला, मैंने अपने ऊपर काम किया। तो पहला सवाल ये कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है और दूसरा सवाल ये कि मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ और जब तक इन सवालों का जवाब ना मिल जाए, तब तक इनको सवाल को पूछते रहिए, पूछते रहिए, पूछते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ जब 2021 दिसंबर आएगा, यानी 31 दिसंबर 2021 जब आएगा 1 साल बाद, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और अगर आपको यकीन ना हो तो मेरा यूट्यूब जब लिंक आप जाएँगे, वहाँ सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ मेरा लिंक होता है, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो आप मुझे बताइएगा। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। मेरे साथ में यूट्यूब में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं एक मिशन में हूँ, खासकर मैं उन लोगों के लिए अपने कंटेंट को डिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट इंग्लिश में होता है। मुझसे बहुत लोगों ने बोला रवि जी थोड़ा हिंदी में बनाइए और मैं एक्चुअली चाहता भी हूँ क्योंकि मैं भी तो छोटे से गाँव से आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों की, उन लोगों की हेल्प करना जो छोटे शहरों में, छोटे गाँव में हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करते हैं, जिनको आइडिया नहीं है, जो जहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल कल्चर नहीं है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसी मिशन में हूँ, राइट? और आप देखिएगा मेरा ज़्यादा करके कंटेंट अब हिंदी में आएगा। तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और हाँ, आगे मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, वो भी मुझे बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका नया साल शुभ हो और आपके सारे सपने पूरे हो जाएँ। इसी मैसेज के साथ में थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।